नमस्कार साथियों। आज हम स्पेशली बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की नदियों को लेकर। यानी हम बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र था उसको लेकर बात करेंगे। जैसे हमने मेजर रूप से क्या बांटा था कि प्रायद्वीपीय जो पठार था या प्रायद्वीपीय जो भारत था उसके अफवाह तंत्र को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक वे नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो उसी के आधार पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यानी हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को लेकर। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को लेकर बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक नदी को लेकर बात करना चाहेंगे यहां पर। और दोस्तों, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ओके। चलिए, गोदावरी नदी के बारे में जो डिटेल है थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम गोदावरी नदी की बात करते हैं तो दोस्तों चलेंगे हम इसके उद्गम को लेकर। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इसके उद्गम को लेकर, ठीक है, उद्गम को लेकर, तो देखिएगा इसका जो उद्गम होता है वो दोस्तों उद्गम होता है त्रियंबक पहाड़ी से। त्रियंबक पहाड़ी से। और ये दोस्तों त्रियंबक पहाड़ी जो पड़ती है वो कहां पर पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। त्रियंबक पहाड़ी महाराष्ट्र की यदि हम बात करें ना, तो इसे आप मेजर रूप से यदि आप देखोगे तो ये आप दोस्तों आपको कहां पर नजर आएगी? पश्चिमी घाट पर्वत पे, या फिर आप बोल सकते हो कि सह्याद्री पर्वत पर नजर आएगी। सबसे पहले हम नदी की एक संरचना बना लेते हैं और इस संरचना के बाद में हम इसका जो संगम है थोड़ी सी बात उसको लेकर भी कर लेते हैं ना। यानी दोस्तों, इसके संगम को लेकर हम बात करें ना, तो इसका संगम कहां पर होता है? बंगाल की खाड़ी में। और ये जहां पर गिरती है वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। दोस्तों, उस डेल्टा को कहते हैं गोदावरी डेल्टा। गोदावरी डेल्टा। हम जानते हैं कि ये गोदावरी डेल्टा कहां पर बनेगा? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी में कहां जाकर गिरती है? ये जाकर गिरती है आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश में। अब मेन रूप से हम बात करना चाहेंगे कि ये जो नदी है इसकी देखो कुछ सहायक नदियां भी होंगी, ठीक है। और यहां पर जो मेनली बांध परियोजनाएं वगैरह हैं, हम सारी डिटेल इस डायग्राम में करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोदावरी नदी को लेकर। तो देखिएगा कि गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे आपने एक नाम सुना हो परवरा का। दोस्तों, एक नाम सुना हो आपने मंजरा का। परवरा का और मंजरा का। इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे आपने नाम सुना हो दूधना। एक नदी आती है जिसका नाम है पूर्णा। एक नदी है जिसका नाम है पेनगंगा। एक नदी है, इसकी सहायक नदी पेनगंगा की वेनगंगा। एक आ जाती है दोस्तों, जैसे नाम सुना हो आपने वृद्धा का, ठीक है, वो भी इसी की सहायक नदी है। दो नदियां और आती हैं, एक का नाम इंद्रावती है और एक नदी है जिसका नाम है सिलेरू। ठीक है, सिलेरू। ये मेनली इसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें यदि हम इनका नामकरण करना चाहें तो देखिएगा, इस नदी को जाना जाता है प्रवरा नदी के नाम से। प्रवरा नदी। दोस्तों, इस वाली नदी को क्या कहा जाता है? इस वाली नदी को कहा जाता है मंजरा नदी। मंजरा नदी। ये वाली जो नदी है, इस वाली नदी को कहा जाता है दूधना नदी। ठीक है। दूधना के बाद में हम बात करें तो इस वाली नदी को कहा जाता है दोस्तों पूर्णा नदी। ये वाली नदी को कहा जाएगा वेनगंगा। इस वाली नदी को कहते हैं हम इंद्रावती।
और ये वाली जो नदी है, इस नदी को दोस्तों हम कहते हैं सिलेरू नदी। सिलेरू नदी। लेकिन यहां पर आपको कुछ बातें और देखनी है, और वो बातें जरा क्या हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे पेनगंगा की दो सहायक नदियां आपको नजर आएंगी। ठीक है, पेनगंगा की दो सहायक नदियां नजर आएंगी। एक नदी आपको जो सिलेरू नदी है, इसकी भी एक सहायक नदी है जिसका नाम सवारी नदी है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए मैं नामकरण यहां पर कर देता हूं। देखिए, ये जो पेनगंगा की है सहायक नदी, इसमें एक का नाम तो है दोस्तों वृद्धा, और दूसरी का नाम है यहां पर पेनगंगा। ऊपर वाली वेनगंगा है, इस वाली को कहते हैं हम पेनगंगा। ये वाली जो नदी है, इस वाली नदी को दोस्तों हम कहते हैं सवारी नदी। सवारी नदी यानी मेन रूप से, यानी इसके बाएं पार्ट पर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? दूधना, पूर्णा, पेनगंगा। पेनगंगा, इंद्रावती और सिलेरू। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली मात्र दो ही नदियां हैं। एक का नाम दोस्तों परवरा है, एक का नाम मंजरा है। अब यहां से आपको देखना है, ये जो मंजरा नदी है, ठीक है, ये जो मंजरा नदी है दोस्तों, इस पर एक बांध परियोजना का निर्माण हुआ है, और उस बांध परियोजना को हम जिस नाम से जानते हैं उसे हम कहते हैं निजाम सागर बांध परियोजना। निजाम सागर बांध परियोजना। दोस्तों ये निजाम सागर बांध परियोजना जो है, ये मेंढक जिले में है। और ये दोस्तों मेंढक जिला कहां पर पड़ता है? मेंढक जिला पड़ता है दोस्तों तेलंगाना में। यहां पर है ये निजाम सागर बांध परियोजना। वहीं ऊपर वाली नदियों में बात करें तो देखिएगा, ये सवारी नदी, ये सॉरी सिलेरू नदी है। तो सिलेरू नदी पर भी एक बांध परियोजना है। दोस्तों इस बांध परियोजना को हम जानते हैं बाली मेला बांध परियोजना। बाली मेला बांध परियोजना। और ये बाली मेला बांध परियोजना या बाली मेला जलागार है, ये दोस्तों आपको नजर आएगा उड़ीसा में। इसके अलावा जो हमारी मेन नदी है जिसका नाम है गोदावरी, गोदावरी नदी पर भी दो बांध परियोजनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें एक बांध परियोजना का नाम है रामगुंडम बांध परियोजना। क्या नाम है दोस्तों? राम गुंडम बांध परियोजना। और ये रामगुंडम बांध परियोजना की यदि आप बात करते हो तो ये भी दोस्तों तेलंगाना जिले में ही है। और तेलंगाना का जिले की आप बात करते हो तो ये करीमनगर जिला, करीमनगर जिला। और ये करीमनगर जिला कौन सा है? तेलंगाना वाला है। वहीं पे एक बांध परियोजना और है इसकी तेलंगाना में ही, और उस बांध परियोजना को किस नाम से जानते हैं? उस बांध परियोजना को दोस्तों हम कहते हैं पोचमपाद बांध परियोजना। पोचमपाद बांध परियोजना। ये पोचमपाद बांध परियोजना है, वो दोस्तों आपको नजर आएगी निजामाबाद में। निजामाबाद, ये निजामाबाद जिला जो है ये भी तेलंगाना में ही है। तो इस प्रकार से यहां पर हमने मेन बांध परियोजनाएं टोटल देखी 4। ऊपर जो हमने देखी सवारी नदी पर, उसका नाम है बाली मेला जलागार या बाली मेला बांध, जो कि उड़ीसा में है। एक मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध है जो मेंढक जिला तेलंगाना में है। गोदावरी नदी पर दो बांध हैं, एक का नाम रामगुंडम बांध है जो करीमनगर जिला में है तेलंगाना के, और एक बांध का नाम है पोचमपाद बांध परियोजना जो दोस्तों निजामाबाद में है और जो भी तेलंगाना में पड़ती है। यहां तक की बातें हो गई। उम्मीद है आप अच्छे से देख पाए होंगे कि उद्गम है इसका त्रियंबक पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है, और संगम जो है इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। और बंगाल की खाड़ी में कहां पर? आंध्र प्रदेश में, जहां पर ये गोदावरी नदी है वो गोदावरी डेल्टा का निर्माण भी करती है। उम्मीद है यहां तक आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट इसकी जो बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें हैं, थोड़ा सा हम उनके ऊपर देख लेते हैं ना। चलिए गोदावरी नदी की कुछ बेसिक्स बातों को लेते हैं हम।
अब जरा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए, गोदावरी नदी। दोस्तों, गोदावरी नदी की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा, वो बात करूंगा दोस्तों इसके उद्गम को लेकर। उद्गम। दोस्तों, इसका उद्गम जो होता है वो होता है त्रियंबक पहाड़ी से। त्रियंबक पहाड़ी। और ये त्रियंबक पहाड़ी की बात कर लो, ये आपको कहां नजर आएगी? ये आपको नजर आएगी पश्चिमी घाट पर्वत पर। पश्चिमी घाट बोल दो या फिर सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत, एमएच मतलब महाराष्ट्र में। दूसरा देखिए, उद्गम के बाद में इसके संगम को लेकर बात करते हैं कि गोदावरी नदी का जो संगम है वो कहां पर होता है। तो गोदावरी नदी का संगम होगा दोस्तों, वो होता है गोदावरी डेल्टा में। गोदावरी डेल्टा। और ये गोदावरी डेल्टा कहां पर बनता है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में भी स्पेशल देखे तो बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। यहां तक की बातें हुई। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तीसरे पॉइंट को लेकर मैं बात करूं तो इसकी लंबाई को लेकर बात करेंगे। लंबाई जो दोस्तों इसकी है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। वहीं पे हम बात करें, लंबाई की बात हो गई। यदि आप इसके प्रवाह को लेकर बात करना चाहते हैं, या फिर मैं यहां पर गोदावरी घाटी लिख देता हूं ना, गोदावरी घाटी। देखिएगा, गोदावरी घाटी में यदि आप बात करते हो, गोदावरी घाटी में मैं बात करूं महाराष्ट्र को लेकर। ठीक है, महाराष्ट्र को लेकर एक बात करेंगे हम यहां पर। एमपी को लेकर, थोड़ा सा एमपी में भी हिस्सा है। एक है आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना ना। यहां पर महाराष्ट्र हो गया। एक बात कर लेते हैं हम, मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ पार्ट है। गोदावरी घाटी की बात हो रही है ना, मध्य प्रदेश। और एक और हम बात करें तो तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अब जरा देखते हैं इनका आंकड़े क्या निकल के आते हैं हमारे सामने। तो हम सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र की, तो देखिएगा कि महाराष्ट्र में इसका जो अब यानी कि गोदावरी जो घाटी है वो लगभग 49% है। कितनी है दोस्तों? 49% है। ओके। वहीं पे यदि हम बात करते हैं कि एमपी में इसका परसेंट, तो वो लगभग 20% है। कितना है? लगभग 20% है। ठीक है, यानी सर्वाधिक आप बात करोगे तो महाराष्ट्र में है, लगभग 49% के आसपास। मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो लगभग 20% है। ठीक है, और जो बाकी का बचता है वो आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नजर आ जाएगा। ओके। अब बात करते हैं, लगभग ये 20 के आसपास होगा जो तेलंगाना में होगा। बढ़ा जाए आगे। और फिर अच्छा, एक चीज यहां पर मैं और नोट करवाता हूं, जरा समझना। यदि आप बात करते हो कि गोदावरी के प्रवाह को लेकर, गोदावरी का प्रवाह देखो, उद्गम जो है वो गोदावरी का कहां पर होता है? उद्गम दोस्तों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद में ये नदी आगे की ओर जाएगी, ये प्रवेश कर जाएगी तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद में ये प्रवेश कर जाएगी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। मैं मुख्य नदी की बात कर रहा हूं केवल, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा प्रवाह। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़े तो जरा देखिए, अच्छा एक मिनट, यहां पर आप लंबाई 1465 किलोमीटर कर लीजिएगा। लंबाई में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, क्या है ये? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, या फिर
प्रायद्वीप, पठार की सबसे बड़ी नदी। एक चीज देखिएगा, वैसे भी आप याद रख सकते हो कि यमुना से लगभग 100 किलोमीटर ज्यादा है ना। यमुना की 1365 है, इसकी 1465 है। एक चीज यहां पर बहुत अच्छे से नोट करना है, और वो दोस्तों इसके उपनाम। देखिएगा इसके उपनाम क्या क्या निकल के आता है। उपनाम में देखो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो उपनाम में क्या कहते हैं इसे? उपनाम में एक तो कहते हैं इसे दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। इसे वरद या फिर बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। वृद्ध या बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं? ये उपनाम क्यों पड़े हैं? वो उपनाम इसलिए पड़े हैं क्योंकि ये नदी आयु, आयु का मतलब एज, एवं आकार में बड़ी होने के कारण, आकार में बड़ी होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया है? वो इसे भारत, दक्षिण भारत की गंगा या फिर वरद गंगा या फिर बूढ़ी गंगा का नाम दिया जाता है। ओके, अब इसकी कुछ बेसिक सी बातें और बची है जिनमें हम बात करेंगे प्रमुख बांध परियोजनाओं को लेकर, और कुछ है इसकी सहायक नदियां, केवल उनको लेकर, है ना। फिर आपकी ये जो गोदावरी नदी है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। तो बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट देखिएगा, हम यहां पर बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं प्रमुख बांध परियोजनाओं को लेकर। प्रमुख बांध परियोजनाएं, यदि आप प्रमुख बांध परियोजनाओं को लेकर बात करते हैं तो नंबर 1 पे देखिए जरा। एक नंबर पे यदि आप बात करते हैं तो चलो हम सबसे पहले ले लेते हैं पोचम रामगुंडम बांध परियोजना। रामगुंडम बांध परियोजना, ठीक है। रामगुंडम बांध परियोजना की यदि आप बात करते हो तो रामगुंडम बांध परियोजना कौन सी नदी पर है भाई? गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी, करीमनगर जिला, तेलंगाना, ठीक है। 2 नंबर पे मैं बांध परियोजना की बात करूं तो 2 नंबर वाली बांध परियोजना का दोस्तों नाम है पोचमपाद बांध परियोजना। पोचमपाद बांध परियोजना। पोचमपाद बांध परियोजना की मैं बात करूं तो पोचमपाद बांध परियोजना जो है वो एक्चुअली कहां पर है? वो भी गोदावरी नदी पर ही है, लेकिन इसका जिला कौन सा हो जाएगा? निजामाबाद। और ये निजामाबाद है, ये कहां पर पड़ता है? ये दोस्तों तेलंगाना में पड़ता है। तीसरे नंबर पर मैं बांध परियोजना की बात करता हूं तो तीसरे नंबर वाली बांध परियोजना का नाम है निजाम सागर बांध परियोजना। निजाम सागर बांध परियोजना। दोस्तों निजाम सागर बांध परियोजना की बात करते हो तो ये वास्तव में कौन सी नदी पर नजर आएगी आपको? मंजरा नदी पर। मंजरा नदी। और ये मंजरा नदी कौन से जिले में है? मेंढक जिले में ना। ये बांध परियोजना कहां पर है? मेंढक जिला। और ये मेंढक जिला कहां पर पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। चौथी बांध परियोजना का नाम दोस्तों क्या नजर आएगा आपको? चौथी बांध परियोजना जो है हमने देखी थी, यानी कि सिलेरू नदी पर, और वहां पर उसका नाम था बाली मेला बांध परियोजना, या फिर इसे बाली मेला जलागार कहते हैं हम। ये हम बात करते हैं तो ये आपको कौन सी नदी पर नजर आएगा? ये आपको नजर आएगा सिलेरू नदी पर। सिलेरू नदी
और ये कहां पर है? ओडिशा में है। ठीक है, ओडिशा में है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है, सहायक नदियों की दोस्तों बात करें तो जरा देखना, यहां पर कर लेते हैं चलो। सहायक नदियां, सहायक नदियां देखो, एक तो दाएं किनारे की होंगी और एक बाएं किनारे की। सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर दाएं किनारे की। दाएं किनारे, दाएं किनारे पर मैंने बताया था कि केवल और केवल दो नदियां हैं, जिनका नाम है, एक का नाम परवरा है और दूसरी का नाम दोस्तों मंजरा है। यदि आप बात करते हो इसके बाएं किनारे को लेकर, तो बाएं किनारे पर जरा देखिएगा कि कौन कौन सी नदियां हैं। सबसे पहले हमने देखा था, उसका नाम था दोस्तों दुधना। ठीक है, दूसरी का नाम यहां पर बात करेंगे तो पूर्णा है। तीसरी की हम बात करेंगे तो पेनगंगा है। ठीक है, हालांकि पेनगंगा की सहायक नदियां वेनगंगा और वृद्धा भी थी ना, लेकिन मैं यहां पर केवल इनकी मेन नदियां हैं उन्हीं को शामिल कर रहा हूं। एक नाम है यहां पर इंद्रावती, इंद्रावती, और एक नाम यहां पर आ जाएगा सिलेरू। और मैंने सिलेरू की सहायक नदी का नाम भी मैप में ड्रॉ किया था कि सिलेरू की सहायक नदी है, उसका नाम दोस्तों क्या था? सवारी। क्या नाम था? सवारी। तो इस प्रकार से आपकी जो, एक प्रकार से बोलूं तो गोदावरी जो नदी है वो दोस्तों कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। बाकी आज का ये एक ही नदी करेंगे ना, बाकी वाले अगले सेशन में हम ये जो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है वो लगभग लगभग कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।